कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। ये शब्द सुनते ही ना अक्सर मन में थोड़ी अनिश्चितता और कंफ्यूजन तो आता ही है। लेकिन क्या हुआ अगर इस मुश्किल प्रक्रिया से गुजरने का एक बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता मिल जाए? तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक ऐसे ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो इस पूरी उथल-पुथल में एक क्लियर डायरेक्शन दिखाता है। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग असल में है क्या? ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स है। और सच कहूं तो अक्सर सारी उलझन की जड़ भी यही है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका मतलब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में थोड़ा फेरबदल करना है। मतलब कुछ टीमों को यहां से वहां कर दिया और बस हो गया काम। पर असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है जो लोगों को कंपनी के काम करने के तौर तरीकों को और आखिरकार उसकी प्रोडक्टिविटी यानी कह सकते हैं कि कंपनी की नींव तक को हिला देता है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग ना कई बार एक तूफान जैसा महसूस हो सकता है। अगर कोई तैयारी ना हो तो चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी और कंफ्यूजन मच सकता है। लेकिन एक अच्छी प्लानिंग के साथ इस तूफान को भी पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और इस तूफान को काबू करने का तरीका है एक मजबूत ब्लूप्रिंट। मतलब सिर्फ हालात पर रिएक्ट करने के बजाय पहले से सब कुछ प्लान करना। यही वो ब्लूप्रिंट है जो हमें इस कियोस से कंट्रोल की तरफ ले जाता है और ये पक्का करता है कि हर कदम सही दिशा में उठे। तो इस ब्लूप्रिंट का पहला कदम क्या है? जमीन को समझना। मतलब कोई भी बदलाव करने से पहले ये गहराई से जानना कि कंपनी की मौजूदा हालत क्या है और इस बदलाव का असर कहां-कहां और कितना गहरा होने वाला है। और इस समझ के ना 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला, कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स पर असर पड़ेगा, जैसे क्या मार्केटिंग और सेल्स को मिलाया जा रहा है। दूसरा, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन सी टीमें प्रभावित होंगी, क्या सेल्स के अंदर की रीजनल टीम्स पर असर पड़ेगा। तीसरा, कौन सी पोजीशंस पर असर होगा, क्या रीजनल मैनेजर का पद ही खत्म हो रहा है। और चौथा, सबसे जरूरी, कौन से बिजनेस प्रोसेस में रुकावट आ सकती है, बिलिंग का तरीका कैसे बदलेगा। तो शुरुआत होती है एकदम टॉप लेवल से, यानी डिपार्टमेंट्स के लेवल पर। योजना में यह साफ साफ तय किया जाता है कि भाई कौन से डिपार्टमेंट पर असर होगा, उनके मुख्य काम क्या हैं और वहां कितने लोग प्रभावित होंगे। इससे हमें एक बड़ी तस्वीर मिल जाती है। अब जब डिपार्टमेंट्स की बड़ी तस्वीर साफ हो गई तो जूम इन करते हैं टीमों पर। हर टीम का क्या खास रोल है और सबसे जरूरी, वो काम के लिए दूसरी टीमों पर कितनी निर्भर है। इन कनेक्शंस को समझे बिना काम में बहुत बड़ी रुकावटें आ सकती हैं। देखिए, ये सिर्फ लोगों और टीमों की बात नहीं है। कोई भी बिजनेस असल में तो प्रोसेस पर ही चलता है ना। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से जरूरी प्रोसेस पर असर पड़ेगा और अगर कोई रुकावट आती है तो कंटिन्यूटी प्लान क्या होगा ताकि बिजनेस का पहिया घूमता रहे। अच्छा, तो अब तक हमने स्ट्रक्चर की बात की, लेकिन अब आते हैं रीस्ट्रक्चरिंग के सबसे नाजुक और सच कहूं तो सबसे अहम पहलू पर, लोग और उन पर होने वाला असर। जो पोजीशंस प्रभावित होती हैं उनके साथ बेसिकली 3 चीज़ें हो सकती हैं। उन्हें ख़त्म किया जा सकता है, या फिर किसी दूसरे रोल में शिफ्ट किया जा सकता है, या उन्हें पहले की तरह ही बनाए रखा जा सकता है। ये बहुत बड़े फैसले होते हैं जिनका सीधा असर कर्मचारियों की जिंदगी पर पड़ता है। तो एक बार जब ये बड़े फैसले ले लिए जाते हैं तो अगला और सबसे ज़रूरी काम होता है इन बदलावों को सही तरीके से लागू करना। और यहीं पर कम्युनिकेशन और सपोर्ट की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। सोचिए, एक मजबूत कम्युनिकेशन प्लान के बिना तो सब कुछ बिखर जाएगा। इसमें ना हर ग्रुप के लिए अलग से सोचना पड़ता है। ऑडियंस कौन है, सिर्फ प्रभावित कर्मचारी या पूरी कंपनी? मैसेज क्या होगा, उन्हें क्या और कितना बताना है? चैनल क्या होगा, एक ईमेल भेज दें या टाउन हॉल मीटिंग करें? और फ्रीक्वेंसी, जानकारी कितनी बार देनी है ताकि कोई अफवाह ना फैले। कम्युनिकेशन के साथ साथ कर्मचारियों को सपोर्ट देना भी उतना ही जरूरी है। ये सिर्फ मनोबल बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ सम्मान से पेश आने का तरीका है। इसमें कंपनी के अंदर ही दूसरी नौकरी के मौके देना, नई स्किल सिखाने के लिए ट्रेनिंग देना, या फिर कंपनी से बाहर नई नौकरी ढूंढने में उनकी मदद करना शामिल हो सकता है। अच्छा, तो लोगों को संभालने के बाद अब फोकस वापस बिजनेस पर आता है। ये समझिए कि ये हमारा आखिरी चरण है, जोखिमों को मैनेज करना और ये पक्का करना कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद कंपनी पहले से ज्यादा मजबूत बने। किसी भी रीस्ट्रक्चरिंग में आप देखिए 3 बड़े रिस्क होते हैं। पहला, ऑपरेशनल रिस्क,
यानी रोजमर्रा के काम में रुकावट। दूसरा, फाइनेंशियल रिस्क, यानी लागत और फायदे का बिगड़ता हुआ संतुलन। और तीसरा, ह्यूमन कैपिटल रिस्क, यानी कि कहीं महत्वपूर्ण कर्मचारी कंपनी छोड़कर ना चले जाएं। इन तीनों को पहचानकर इनके लिए प्लान बनाना ही सफलता की कुंजी है। एक अच्छा ब्लूप्रिंट क्रॉस फंक्शनल डिपेंडेंसीज को समझने में भी मदद करता है। इसका सीधा मतलब है, जब एक पुर्जा हिलता है तो मशीन के दूसरे कौन से पुर्जों पर असर पड़ता है। जैसे अगर अकाउंटिंग टीम का कोई प्रोसेस बदलता है तो हो सकता है सेल्स टीम को इनवॉइस भेजने में दिक्कत आ जाए। इन कनेक्शंस को पहले से समझ लेने पर बड़ी मुश्किलों से बचा जा सकता है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि रीस्ट्रक्चरिंग लागू होते ही काम खत्म हो गया। अरे, असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है। सफलता को लगातार मापना जरूरी है। क्या पहले महीने में प्रोडक्टिविटी वापस पटरी पर आई? 3 महीने बाद कर्मचारियों का मोराल कैसा है? और क्या 6 महीने में उतनी लागत बची जितनी सोची थी? इन सवालों के जवाब ही बताते हैं कि ब्लूप्रिंट कितना सफल रहा। तो आखिर में पूरा का पूरा विश्लेषण इस एक बुनियादी सवाल पर आकर रुकता है, कौन से डिपार्टमेंट्स, टीमें और प्रोसेस सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? और हम बिजनेस की रफ्तार और कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखते हुए इस उथल-पुथल को कम से कम कैसे कर सकते हैं? एक कामयाब रीस्ट्रक्चरिंग की नींव इसी सवाल के जवाब में छुपी है।